हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का थर्ड वीडियो। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, तभी आपको थर्ड वीडियो समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर मॉडल। देखिए, हमको पता है कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर जिसको प्रोडक्शन सेक्टर बोलते हैं, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा जो होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अभी हम 3 सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक्टिविटीज होंगी। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये देखिए मैंने फिर से बना दिया है। तो ये सब हम 2 सेक्टर में विद फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ चुके हैं। अब एंट्री होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पार्ट 3 में 3 सेक्टर मॉडल में। और जब हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की भी तो एक्टिविटीज होती है, जैसे इन दोनों सेक्टर की एक्टिविटी हो रही है। तो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर और एक होती है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार की भी तो इनकम होती होगी। तो सरकार की इनकम कैसे होती है, पब्लिक से कैसे होती है? पब्लिक, रिमेंबर, पब्लिक से सरकार को रेवेन्यू भी होती है और पब्लिक में एक्सपेंस भी करती है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो होता है, सिर्फ वन साइडेड कभी भी नहीं होगा कि सरकार को बस इनकम ही हो, सरकार खर्चे भी करेगी। तो सरकार क्या करेगी, पब्लिक से टैक्स लेगी। सरकार जो है पब्लिक से क्या लेगी, टैक्स लेगी। तो सरकार पब्लिक से जो टैक्स लेती है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। तो इस डायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं इनकम टैक्स, ध्यान रखिएगा। तो ये जो टैक्स होता है गवर्नमेंट जो लेती है उसको टैक्स बोलती है। देखिए एरो ध्यान रखिएगा। अब सरकार क्या फर्म से टैक्स ले लेती है? जी हाँ, सरकार फर्म से भी टैक्स लेती है। तो सरकार जो फर्म से टैक्स लेती है वो 2 टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ये सब हम गवर्नमेंट बजट टॉपिक जब आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स तब पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, ये डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। यानी प्रोडक्शन सेक्टर भी तो इनकम अर्न करता है, तो गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्स देता है। अच्छा, प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूस भी तो कर रहा है गुड्स और सर्विसेज, तो इनडायरेक्ट टैक्स भी देता है, जीएसटी। अब तो जीएसटी आ गया है, सिंपल सी बात है। तो इनसे टैक्स लिया और इनसे भी टैक्स लिया। सरकार ने फिर क्या किया, सरकार ने इनको बदले में क्या दिया, सरकार ने इनको बदले में दिया ट्रांसफर पेमेंट, जैसे ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, स्कॉलरशिप। तो सरकार क्या करती है, सरकार के पास जो इनकम हुई, इसको हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। सरकार को पब्लिक से भी यानी हाउस होल्ड से भी टैक्स मिला और प्रोडक्शन सेक्टर से भी टैक्स मिला, इसको हम बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। सरकार फिर इन्हीं को वापस भी देगी। तो कैसे वापस देगी, ट्रांसफर पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो बहुत सारे लोग बेरोजगार है उनको भी कुछ पैसे ट्रांसफर करती है। अभी जो श्रमिक ट्रेनें चली और श्रमिक वापस जा रहे थे, तो सरकार ने बहुत सारे श्रमिकों के खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ये 1 साइडेड होता है, 2 साइडेड नहीं होता है। जैसे यहां से कमा रही थी यहां पर इनको मिलेगा भी, ये 1 साइडेड होता है। और सरकार के पास जो टैक्स आता है, किससे टैक्स आता है, प्रोडक्शन सेक्टर से। दोनों टाइप के टैक्सेस आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सरकार क्या करती है, इनको सब्सिडीज देती है। सब्सिडी का मतलब रिलीफ देना, टैक्स में छूट देना। सरकार इनको क्या करती है, टैक्स में छूट भी देती है, सब्सिडीज देती है। जैसे बोलती है सरकार की आप क्या करें, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जो इको फ्रेंडली हो और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो ठीक है आप 60 करोड़ लगाइए, 40 करोड़ हम देंगे। सरकार टैक्स में भी बहुत सारी सब्सिडीज देती है। जैसे हम गैस सिलेंडर लेते हैं, एलपीजी, तो अगर 1100 का सिलेंडर होता है तो हमसे मान लीजिए 700 रुपए दिया जाता है, तो सरकार अपने पॉकेट से एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका 400 रुपए भरती है। तो ये सब्सिडी हो गया। अच्छा, इस हाउस होल्ड सेक्टर से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो गवर्नमेंट में क्या करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। तो उनको क्या करती है सरकार, उनको फैक्टर पेमेंट करती है। भाई एक व्यक्ति यहीं से ना जाएगा गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, तो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर है, तो सरकार उनसे क्या लेती है, सर्विसेज लेती है। तो उन सर्विसेज के बदले में सरकार उनको क्या देती है, सैलरी देती है, वेजेस देती है। इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। अब एक पॉइंट आखिरी, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फर्म्स हैं, फर्म्स भी सरकार को क्या देती हैं, गुड्स देती हैं, सर्विसेज देती हैं। जैसे सरकार को भी क्या करना है, पुल बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, सरकार को भी हॉस्पिटल बिल्डिंग बनानी है,
फ्लाईओवर्स बनाने हैं, बहुत सारे सरकार के भी प्रोजेक्ट रहते हैं। तो सरकार सीमेंट, रेत, ये सब सामान किससे लेगी? प्रोडक्शन सेक्टर से लेगी। तो प्रोडक्शन सेक्टर को क्या करेगी सरकार? उनको पेमेंट करेगी, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। तो ध्यान रखिए, जो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी होती है वो दो टाइप की एक्टिविटी होती है। एक होती है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब ये हो गया कि सरकार हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोडक्शन सेक्टर से क्या करती है? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, रेवेन्यू यानी इनकम जनरेट करती है। इधर से भी टैक्स आया, इधर से भी। और पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि वापस जो है सरकार क्या करती है? इन्हीं को पैसे भी देती है, इनको ट्रांसफर पेमेंट, जैसे अभी भी मैंने बताया। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कि सरकार पब्लिक को ओल्ड एज पेंशन देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, स्कॉलरशिप देती है। बहुत सारे सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में सरकार क्या करती है? स्कॉलरशिप देती है। ये वन साइडेड होता है, ध्यान रखेंगे। और इस हाउस होल्ड सेक्टर से बहुत सारे लोग, देखिए मैंने लिखा है 130 करोड़ पॉपुलेशन। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आखिर यहीं से निकल के यहां पर सर्विस करने किया तो सरकार ने इनको क्या किया? फैक्टर पेमेंट किया। फर्म की बात करते तो फर्म से टैक्स लिया। फर्म से कौन सा टैक्स लेती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी। और पब्लिक से कौन सा टैक्स लेती है? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है पब्लिक रेवेन्यू और दूसरी होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हैं, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड बजट। और अगर पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट मतलब सरकार की रेवेन्यू ज्यादा थी और एक्सपेंडिचर कम था। तो सरकार क्या करेगी? अगर सरप्लस बजट होगा तो सरकार क्या करेगी? अपनी जो सेविंग्स है, सरकार की भी तो सेविंग्स होती है, सरकार अपनी सेविंग किस में जमा करेगी? यहां पर जमा करेगी, फाइनेंशियल मार्केट में। अच्छा, तो ये सरकार क्या करेगी? जब यहां से, जब फ्लो से पैसा निकल के आता है तो याद रखें उसको लीकेजेस बोलते हैं। तो सरकार की भी इनकम, जो ये फ्लो चल रहा था इनकम का, जब इस फ्लो में से कुछ पैसा फ्लो से बाहर आ जाता है उसको लीकेजेस बोलते हैं। और वापस जब इस फ्लो में पैसा आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शंस। तो अब क्या करेगी सरकार का? अगर पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो सरकार की क्या होगी? सरप्लस बजट बोलते हैं इसको। रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, तो सेविंग्स। सरकार क्या करेगी? सेविंग होगी, और सेविंग को क्या करेगी? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब सरकार अपनी सेविंग कहां जमा करती है? सरकार अपनी सेविंग जमा करती है आरबीआई के पास। सरकार भी तो इन्वेस्टमेंट करती है शेयर बाजार में, बिल्कुल करती है, सिक्योरिटी के फॉर्म में। ये आप लोग अकाउंट्स के टॉपिक में पढ़ेंगे आगे, अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। अब मैं बोलता हूं, अगर मान लीजिए पब्लिक रेवेन्यू कम है और पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं डेफिसिट बजट। ये सभी तीन चीजें आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और पब्लिक रेवेन्यू कम हो गया, तो सरकार के पास क्या नौबत आ जाएगी? बोरो करना पड़ेगा। कहां से बोरो करेगी सरकार? वापस इनसे क्या करेगी? बोरो करेगी। तो एरो का विशेष ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया 3 सेक्टर मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई शॉर्ट में एक बार और बता देता हूं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसकी दो एक्टिविटी होती है, एक पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक पब्लिक रेवेन्यू। सरकार की रेवेन्यू किससे होती है? टैक्स से। टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स से भी होती है, और सरकार जैसे लाइसेंस बना के दे रही है तो सरकार को लाइसेंस से क्या मिल रहा है? फीस मिल रहा है, लाइसेंस फी मिल रहा है, पेनाल्टीज के थ्रू पैसा कमा रही है ना। तो ये सब क्या है? ये सब है सरकार की पब्लिक रेवेन्यू। टैक्स दोनों से लिया जाता है, फर्म से भी, और टैक्स किससे लिया जाता है? सरकार टैक्स किससे लेती है? प्रोडक्शन सेक्टर से भी। अब सरकार के खर्चे क्या है? सरकार खर्चे कहां से करेगी? अपनी इनकम में से। स्पेंडिंग ऑफ अर्नड इनकम, ये अर्नड इनकम है, खर्चे करेगी। खर्चे कैसे करेगी? सैलरी देगी अपनी इंप्लॉइज को। कौन सी सैलरी? कौन से किनको देगी? जो हाउस होल्ड से लोग निकल के आए हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको सरकार क्या देगी? सैलरी देगी। सरकार यहां से मजदूर भी जाते हैं, मजदूरों को भी पेमेंट करती है। पेमेंट्स टू फर्म्स फॉर बाइंग देयर प्रोडक्ट्स। फर्म से क्या करती है? सीमेंट ले रही है, रेत ले रही है, ब्रिक्स ले रही है, बहुत सारी चीजें ले रही है, तो उनका क्या कर रही है? पेमेंट। तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट यानी ओल्ड एज पेंशन, ये देखिए एरो, ओल्ड एज पेंशन। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप बच्चों को जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और सब्सिडीज गिवन टू इंडिविजुअल सेक्टर एंड
कंज्यूमर बाय द गवर्नमेंट। तो सब्सिडी इनको भी देती है, सब्सिडी इसमें भी ध्यान रखेंगे, इंडिविजुअल्स को भी सब्सिडी मिलती है और इनको भी सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब एक तरह से टैक्स में छूट। तो टैक्स में छूट देना मतलब 100 रुपए टैक्स हो रहा है तो चलिए हम आपसे 80 रुपए टैक्स लेंगे, 20 रुपए कम ले तो 20 वापस इनके पास आ गया। तो याद रखिए फ्लो से बाहर जब भी निकलेगा पैसा उसको हम बोलते हैं लीकेजेस, और वापस कहां चला जाता है, वापस फ्लो में चला जाता है, इसको बोलते हैं इंजेक्शंस। तो सरकार के पास सेविंग के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा मैं इसको लिख देता हूं, ये जो एरो नीचे बना है इधर जगह का में, इसको हम बोलेंगे सेविंग। सेविंग कब हुई बताइए, अभी अभी मैंने बताया सेविंग कब होती है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है तब सेविंग होती है, उसको सरप्लस बजट बोलते हैं। और सरप्लस बजट में सेविंग होती है, और सेविंग क्या करती है सरकार, सरकार भी तो पैसा सेव करती है, कहाँ, फाइनेंशियल मार्केट आरबीआई के पास। लेकिन अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो उसको डेफिसिट बजट बोला जाता है। सरकार हर साल फरवरी में, याद होगा आपको या नहीं सुना होगा तो ध्यान दीजिएगा, कभी फरवरी में बजट पेश करती है। तो ये बोरो करना पड़ेगा क्योंकि रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ये हमारी इकोनॉमी में होता है क्योंकि हम लोग जो है ना, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है ना वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं है। तो इसीलिए बोरो की सिचुएशन हो जाती है, डेफिसिट की सिचुएशन हो जाती है। तो बहुत ही क्लियर है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या आता है, सैलरीज गिवन टू हाउसहोल्ड्स फॉर देयर सर्विसेज, पेमेंट्स टू फर्म्स फॉर बाइंग देयर प्रोडक्ट्स, ट्रांसफर पेमेंट मेड टू हाउसहोल्ड, सब्सिडीज गिवन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंज्यूमर बाय द गवर्नमेंट। तो ये था हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके आप ये थ्योरी जरूर नोट कर लेंगे, बहुत ही सिलेक्टेड मैंने चीजें बताई हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और एक चीज और बच गया, ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो सब चीजें इसमें लिखा हुआ है कि फर्म क्या करती है, सरकार क्या करती है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड अपनी सेविंग को कैपिटल मार्केट में लाते हैं, फर्म क्या करती है वही चीज को बोरो करती है, गवर्नमेंट के भी क्या, गवर्नमेंट अर्न करती है रेवेन्यू, और कैसे रेवेन्यू अर्न करती है, टैक्सेस इंपोज करके, किसके ऊपर, हाउस होल्ड्स और फर्म्स के ऊपर। और खर्चे कैसे करती है, पब्लिक एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार भी अपनी सेविंग करती है कहां पर, कैपिटल मार्केट में, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार को भी पैसा लेना पड़ता है। जैसे हाल ही में गवर्नमेंट ने आरबीआई से बहुत सारा पैसा उधार लिया था, बोरो किया था, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी फर्म्स को, और मनी फ्लो वापस आ जाता है कहां पर, फ्लो में आ जाता है, सर्कुलर फ्लो में आ जाता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रांसफर पेमेंट लाइक पेंशन विच रिजल्ट्स ओल्ड एज पेंशन, जो अभी मैंने बताया, इन द फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो बिल्कुल आसान था। एरो को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये एरो जो नीचे आ रहे हैं सेविंग है, और ये जो एरो है ये बोरो कर रही है। तो आप सब लोग एक बार ये थ्योरी जरूर वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो वेरी मच।